हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साजिद खान और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज जो मैं आपको एक मॉडल दिखाने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल है और बेसिकली 7th क्लास के लिए वो हम लोग यूज़ करते हैं और बायो से रिलेटेड मॉडल है और काफ़ी अच्छी उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वो मॉडल मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। सो ये मॉडल आपके सामने है, वो है ये। कमेंट में बता सकते हैं मॉडल कौन सा है। या करेक्ट। तो इस मॉडल का नाम है ह्यूमन जॉ। तो इस मॉडल में बेसिकली हम लोग सीखने क्या क्या वाले हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं बेसिकली। ओके। तो जब आप इस मॉडल को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपको दो हिस्से दिखाई देंगे या दो पार्ट दिखाई देंगे। ये वाला जो पार्ट है जो जिसको मैं अभी मूव कर रहा हूँ इसको हम लोग अपर जॉ के नाम से जानते हैं और ये वाला जो पार्ट है ये लोअर जो है। लेकिन जब हमारे मुंह के अंदर ये फिक्स होता है तो ये वाला पार्ट जो अपर जो है हमारी वो फिक्स रहती है और लोअर जो है हमारी वो मूव करती है। फॉर एग्जांपल इस तरह से जब भी आप कुछ खाते हो तो वो किस इस तरह से मूव करता है। ये वाली जो आपकी फिक्स रहती है और ये वाली जो आपकी मूव करती है। ये जो लोअर जो है यहाँ पर इसको हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। और ये जो ऊपर वाली जो है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिला। राइट। तो मैंडिबल और मैक्सिला इन दोनों जॉ को कंबाइन करके यानी कि लोअर और अपर इनको कंबाइन करके ह्यूमन जॉ कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताते हैं। नीचे वाली जॉ को जो लोअर वाली जो है हमारी उसको हम लोग मैंडिबल कहते हैं और अपर वाली जॉ को हम लोग मैक्सिला कहते हैं। ठीक है। ये वाली जो ऊपर वाली होती है यानी कि अपर वाली होती है ये फिक्स रहती है और लोअर वाली जो है ये मूव करती है। राइट। अब हम जानते हैं इसमें टाइप्स ऑफ टीथ्स के बारे में। तो बेसिकली हमारे जो टाइप्स ऑफ टीथ्स हैं या टीथ जो हैं वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इंसीजर जिसको हम लोग हिंदी में कृंतक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1 2 3 4 यानी कि फ्रंट के 4 दांत। 1 2 3 4 4 ऊपर की तरफ है और 4 नीचे की तरफ है। 1 2 3 4। तो टोटल इनकी क्वांटिटी जो होती है 4 अपर जॉ में 4 लोअर जॉ में, तो टोटल क्वांटिटी हो गई इसकी 8। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट टीथ पे चलते हैं मीन्स अगर मैं आपको ऐसे दिखाना चाहूँ तो हमने शुरुआत में बताए थे तो 1 2 3 4 ये हमारे इंसीजर हैं। राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे इंसीजर हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कैनाइन। तो ये दांत यहाँ पे और ये वाला दांत यहाँ पे यानी कि इन चारों के जस्ट तुरंत बाद जो दांत होगा वो हमारा कैनाइन होगा। तो 2 अपर जॉ में और 2 लोअर जॉ में। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हुई? करेक्ट 4। तो इंसीजर हमारे टोटल होते हैं 8। 1 2 3 4 1 2 3 4। इसके बाद कैनाइन 1 2 3 4। राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे दांत आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्री मोलर्स। और सॉरी कैनाइन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रत्नक। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था हिंदी में भी बता दीजिए सर, तो मैंने बता दिया। तो जो कैनाइन होते हैं उसको हम लोग रत्नक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्री मोलर जिनको हम लोग अग्र चणवक के नाम से जानते हैं। ये अग्र चणवक कहाँ होते हैं? तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1 2 3 4 4 अपर जॉ में 4 लोअर जॉ में। राइट। ध्यान से देखिएगा, मैं शुरू से एक बार फिर से बताता हूँ। 1 2 3 4 इंसीजर 1 2 कैनाइन प्रीमोलर 1 2 3 4 अपर जॉ में सेम एज इट इज़ लोअर जॉ में। इनकी टोटल क्वांटिटी होती है प्रीमोलर्स की 8 जिनको हम लोग अग्र चणवक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा मोलर्स। मोलर्स हमारे यहाँ पर जो इसमें दिखाए हुए वो भी मैं दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8।
इनकी टोटल क्वांटिटी होती है 12। कितनी होती है? 12। ये इसके बाद जो हमारे पास दो लोअर जॉ में जो दाढ़ें आती हैं, जिनको हम लोग दाढ़ के नाम से जानते हैं या जिनको हम लोग थर्ड मॉलर के नाम से जानते हैं, वो एज 17 टू 21 ईयर के ओल्ड के बीच में वो वाली दाढ़ हमारी आती है, जिनको हम लोग अक्कल दाढ़ के नाम से भी जानते हैं बेसिकली लोकल लैंग्वेज में, जिनको हम लोग विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं, जो टोटल होते हैं 4, जो बाद में आते हैं एट द एज ऑफ 17 टू 21। तो उनको कंबाइन करके टोटल जो हमारे मॉलर्स होते हैं वो होते हैं 12। ठीक है, अब इनसे हम लोग काम क्या क्या करते हैं एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। 1 2 नीचे वाले रिकॉल करते हैं, ऊपर वाले ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगे। यहाँ से करते हैं। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंसीजर, 1 2 कैनाइन यानी कि कृंतक रदनक, 1 2 3 4 मॉलर्स जिसको हम लोग बोलते हैं अग्रचर्णवक, 1 2 3 4 5 6 जो हमारे विजडम टीथ होते हैं जो बाद में आते हैं। टोटल हो गए 12 जिनको हम लोग चर्णवक के नाम से जानते हैं। राइट, तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो 4 ऊपर 4 नीचे टोटल 8 इंसीजर, कैनाइन 2 ऊपर 2 नीचे टोटल कितने हो गए? 4। उसके बाद प्री मोलर 4 ऊपर 4 नीचे टोटल हो गए 8। और इसके बाद आता है मोलर्स 6 ऊपर 6 नीचे टोटल हो गए 12। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, तो इसका टोटल रिजल्ट आएगा 32। जब आप एक चाइल्ड होते हैं, एक बच्चे होते हैं, तो आपके 20 दांत होते हैं जिनको हम लोग मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। विजडम टीथ आपके 17 टू 21 ईयर्स के टाइम पर आते हैं। ओके, तो जो मॉलर्स होते हैं इसके अंदर 8 हमारे मॉलर्स कहलाते हैं, और जो 4 जो बाद में जो अक्कल दाढ़ निकलती है, जिनको हम लोग विजडम टीथ के नाम से जानते हैं, जिनको थर्ड मॉलर के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे 17 से 21 साल के बीच में आते हैं। इंसीजर से हम लोग काटने का यानी फूड को कटिंग करने का काम करते हैं। कैनाइन से हम लोग चीरने या फाड़ने का काम करते हैं, टीयरिंग फूड का काम करते हैं। राइट, फूड को टीयर करने का। प्री मॉलर्स खाने को कुचलने का काम करते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि मॉलर्स के पास जाने से पहले उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का काम हमारा प्री मॉलर्स करते हैं। इसके अलावा मॉलर्स हमारे काम करते हैं खाने को बारीक पीसने का। राइट, तो ये था इनका फंक्शन जो मैंने आपको अभी भी समझाया है, ये बताया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और ह्यूमन जॉ किस तरह से, उसके अंदर टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, कौन कौन से टीथ कितने होते हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई और समझाई है। आई होप आपके समझ में आया होगा। ये मॉडल हमारा ह्यूमन जॉ से रिलेटेड था। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।